पीएम मोदी का महाराष्ट्र दौरा। आज महाराष्ट्र के माढ़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का सिर्फ नारा दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं। बीजेपी SC/ST और OBC आरक्षण के पक्ष में है। सुषमा स्वराज ने नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय मंत्री और पार्टी लीडर हरदीप सिंह पुरी रहे मौजूद। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं 12वीं के नतीजे घोषित। 10वीं में प्रियांशी रावत ने किया टॉप, 12वीं में पीयूष और कंचन जोशी ने टॉप किया। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर दी शुभकामनाएं। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान। टीम की कमान रोहित शर्मा को सौंपी गई, तो वहीं उप कप्तानी हार्दिक पांड्या करेंगे। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के माढ़ा में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आपका प्यार मेरी ताकत बन गया है। पिछले 10 सालों से मैंने अपना जीवन आपकी सेवा में समर्पित कर दिया है। पिछले 60 साल में आपने कई बार कांग्रेस के कई पीएम और नेताओं के मुंह से एक ही बात सुनी होगी कि गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी हटाया नहीं और आपके आशीर्वाद से हमने 10 साल में देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। पिछले 60 साल में आपने कई बार कांग्रेस के सभी प्रधानमंत्रियों के मुंह से, उनके सभी नेताओं के मुंह से एक ही बात सुनी होगी, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी माला जपते रहते ना। और हर चुनाव में गरीब 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 यही माला जपते रहते थे। उससे आगे कुछ नहीं करते थे। आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, और आपने मुझे जो कुछ भी शिक्षा दीक्षा दी है उसके कारण 10 साल में इस देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में हमें सफलता मिली। तीसरे चरण के मतदान से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम की राजधानी गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात करते हुए कांग्रेस को घेरा। अमित शाह ने मीडिया को बताया कि लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के बाद उनकी पार्टी के आंतरिक मूल्यांकन के अनुसार भाजपा और साथी पार्टी मिलकर 100 सीटों से अधिक जीत चुके हैं। और उन्होंने ये भी कहा, भाजपा SC/ST और OBC के आरक्षण में अगर किसी एक राजनीतिक दल ने डाका डाला है तो वो कांग्रेस पार्टी है। राजधानी की हॉट सीट नई दिल्ली से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही सुषमा स्वराज ने अपना नामांकन भर दिया है। नामांकन से पहले उन्होंने रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री और पार्टी लीडर हरदीप सिंह पुरी मौजूद रहे। सुषमा स्वराज के रोड शो में काफी भीड़ देखी गई। बता दें, सुषमा स्वराज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी हैं। बीजेपी ने नई दिल्ली सीट से उन पर विश्वास जताया है। इससे पहले नई दिल्ली सीट से 2 बार मीनाक्षी लेखी चुनाव लड़कर सांसद बनी है। उत्तराखंड बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं के बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा बोर्ड 2024 के तहत इंटरमीडिएट का कुल परीक्षाफल 82.63% रहा, जबकि हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम 89.14% रहा। वहीं सभी विद्यार्थियों को सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर शुभकामनाएं दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह आपके कठिन परिश्रम और लगन का प्रतिफल है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने तय समय पर बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी करने पर शिक्षकों और विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों की जमकर तारीफ भी की। T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली नेशनल सिलेक्शन कमेटी ने कई खिलाड़ियों को लेकर चर्चा हुई और 15 खिलाड़ियों को चुना गया है। वहीं T20 टीम की कमान रोहित शर्मा को सौंपी गई है, तो उप कप्तान की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या को दी गई है। आपको बता दें कि टीम में विकेटकीपर के रूप में ऋषभ पंत और संजू सैमसन को जगह दी गई है। टीम में KL राहुल को मौका नहीं मिला है। शुभमन गिल, रिंकू सिंह और को रिजर्व के तौर पर शामिल किया गया है।
खबर धनबाद से है, जहां नगर निगम के खिलाफ फुटपाथ दुकानों को हटाए जाने के विरोध में पीएफ पुलिस लाइन के समीप दर्जनों फुटपाथ दुकानदारों ने अर्धनग्न प्रदर्शन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया और सभी दुकानदारों ने नगर निगम के खिलाफ रोटी नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। रोजी रोटी छीनने से नाराज दुकानदारों ने वोट बहिष्कार की घोषणा करी है। फुटपाथ दुकानदारों नेता ने कहा कि एक तरफ लोकसभा चुनाव होना है, दूसरी ओर रोजी रोटी छीनने का काम किया जा रहा है। नगर निगम बार बार हम दुकानदारों को परेशान कर रही है, जबकि कोहिनूर मैदान में बनाए गए वेंडिंग जोन में पुलिस लाइन रोड के फुटपाथ दुकानदारों को शिफ्ट करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसलिए अब निगम के सभी वार्ड में सभी लोगों से वोट बहिष्कार का आग्रह करेंगे। जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो मामले पर कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि हम प्रज्वल रेवन्ना को बचाने नहीं जा रहे हैं, हम गंभीर कार्रवाई करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की है और न केवल एक चाचा के रूप में बल्कि देश के एक आम आदमी के रूप में हमें आगे बढ़ना होगा। मुर्शिदाबाद के बेरहामपुर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम और बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज मैं यहां पश्चिम बंगाल सरकार से पूछने आया हूं कि जिस राज्य ने दुर्गा पूजा का संदेश दिया, वहां संदेश खाली जैसी घटनाएं कैसे हो रही हैं। हमारे लिए आज का बंगाल सोनार बंगाल नहीं है, जिसकी कल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने करी थी। पश्चिम बंगाल को दंगों में धकेलने की कोशिश की जा रही है, चाहे कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस, दोनों पार्टियां राज्य को लूटने और साजिश रचने के लिए एकजुट है। भारत 7 साल पहले उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति थी। आज उत्तर प्रदेश में हमारी बेटियां और व्यापारी सुरक्षित हैं। शक्ति के अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की पूजा का अनुष्ठान करने का संदेश दिया था। उस बंगाल में बहनों और भाइयों, संदेश खाली जैसी घटनाएं बंगाल के अंदर कैसे घटित हो रही हैं, यह प्रश्न आज मैं बंगाल की सरकार से करने के लिए, बहरामपुर से प्रश्न मैं करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, आज का बंगाल वह सोनार बांग्ला नहीं है जिसकी कल्पना हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कहा था। सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम का जो गीत जिस बंगाल ने दिया था, इस बंगाल को दंगों की आग में कुत्सित झोंकने का कुत्सित जो प्रयास हो रहा है ना, बहनों और भाइयों, मैं उसी खतरनाक इशारे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आया हूं। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।